अब एक घर में 10वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की होती है। अब वो घर के काम किया करती थी और साथ में पढ़ाई भी करती थी, लेकिन बहुत ही हंसमुख होती है। अब वो खुश मिजाज रहती थी, लेकिन उसके मम्मी पापा होते हैं। अब उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, अब सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद कुछ दिन बीतते हैं। अब वो लड़की अब मायूस सी रहने लगती है, लेकिन उसकी हंसी मानो के गायब सी हो जाती है। उसके बाद उसकी जैसे ही मम्मी उससे पूछने की कोशिश करती है कि आखिर बेटी तुम आजकल मुरझाई सी क्यों रहती हो, न हंसती हो न बोलती हो, पहले खिलखिला के रहती थी, आजकल तुम्हारे को हुआ क्या। उसके बाद उसको उसकी मम्मी दुलारती है, पुचकारती है और पूछने की कोशिश करती है। लेकिन वो लड़की अब जैसे उसको दुलारती पुचकारती है अपने पास बैठा करके, अब वो लड़की फिर रोने लगती है और जैसे ही जोर जोर से रोती है। अब उसकी जो मम्मी होती है वो पूछती है कि आखिर बात क्या है, बात तो बताओ। अब वो बताती है कि मेरे को लड़कों ने परेशान कर दिया। उसके बाद वो पूछती है आखिर कौन लड़का है, नाम बताओ। अब वो लड़की जैसे जैसे नाम बता रही थी, अब उसकी मम्मी के आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। लेकिन वो लड़कों की संख्या बढ़ती रहती है। अब वो परेशान हो जाती है उसकी मम्मी। अब ऐसे एक करके, दो करके, ऐसे 4 नहीं, 5 नहीं, ऐसे 7 नहीं, 10 से अब 11 लड़के हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही 11 लड़कों का नाम आता है, उसकी मम्मी परेशान हो जाती है। उसके बाद उसके पापा को बताती है, लेकिन जैसे उसके पिताजी को बता ही रही थी, तभी वहाँ से सीधा अब वो पुलिस के पास संपर्क करते हैं और पुलिस में जाते हैं। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी राजस्थान प्रदेश का एक जिला है, जोधपुर। दरअसल इसी जोधपुर जिले में अब एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की, अब उसके साथ 11 लड़कों ने कुछ ऐसा किया। उसके बाद जैसे उसकी मम्मी से उसने बताया, उसके बाद उसके मम्मी पापा और फिर वो लड़की अब पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस में मुकदमा दर्ज कराते हैं। लेकिन अब पुलिस के सामने अब वो लड़की और उसके पापा अब सारी बात बताते हैं। अब वो लड़की पढ़ाई किया करती थी और घर में खुश मिजाज रहती थी, हंसमुख रहती थी। अब घर के भी काम करती थी और जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से अब वो पढ़ाई को भी मैनेज करती थी और पढ़ाई करती थी। लेकिन एक दिन अब लड़की का होमवर्क कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद वो परेशान हो जाती है। अब फिर एक अपने दोस्त को फ़ोन लगाती है, उसके साथ पढ़ने वाला लड़का, उससे बातचीत करती है और होमवर्क की जानकारी लेती है। लेकिन फिर लड़की अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेती है और उसके बाद जैसे ही फिर से स्कूल जाने लगती है। लेकिन अब स्कूल से आने के बाद अब फिर एक लड़के का उसके फ़ोन पे फ़ोन आता है। और फिर वो लड़के का फ़ोन आने के बाद अब वो इधर उधर की बातें करता है। लेकिन वो अब लड़की उस चीज़ से जैसे ही निकलती है, अब फिर से अब दूसरे लड़के का फ़ोन आता है। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से अब वो लड़के उसको परेशान करने लगते हैं। लेकिन एक लड़का अब 15 अप्रैल को स्कूल छोड़ देता है। उसके बाद भी वो उस लड़की के पास फ़ोन करता रहता है, उसको परेशान कर देता है। लेकिन लड़की परेशान हो जाती है, आखिर करूँ तो क्या करूँ। अब वो अपनी मम्मी पापा से कुछ बताते नहीं है, अब वो धमकियाँ देता रहता है। उसके बाद अब जैसे ही 15 जुलाई आती है, अब लड़की को फ़ोन करता है और उसके बाद अब कहता है कि रात को तुम्हारे को आना होगा। लेकिन लड़की अब मना करती है। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे पापा को जान से मार देंगे, ऐसी धमकियाँ देता है। उसके बाद अब लड़की डर जाती, सहम जाती है। उसके बाद लड़की उनकी जैसे ही वो बोलते हैं वैसे करती है। उसके बाद जैसे ही रात में अब लड़की जैसे उन्होंने ठीक बताया, अब वहीं पे लड़की रात में पहुंच जाती है। लेकिन लड़के अब वहाँ पे 5 लड़के आते हैं और उसके बाद लड़की के साथ एक एक करके बलात्कार करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके साथ दरिंदगी करते हैं। लेकिन लड़की अब उनको मना करती है, उनके से रहम की भीख मांगती है। अब लड़की चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन वो अब उनके मन नहीं पसीजता। वो दरिंदे उसके साथ अब मुंह काला करते हैं। लेकिन इसी दौरान उसकी अब वीडियो बनाते हैं और कुछ फोटोग्राफ्स अपनी गैलरी में कैद कर लेते हैं। लेकिन लड़की का अब बलात्कार करते रहते हैं। अब पाँचों के पाँचों उसके साथ गलत काम करते रहते हैं। उसके बाद अब लड़की को छोड़ देते हैं और लड़की जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचती है। उसके बाद से ही अगले दिन से लड़की अब न हंसती है न बोलती है। अब घर में मुरझाई सी रहती है। लेकिन अब उसकी मम्मी को लगा शायद इसकी तबीयत खराब हो गई। ऐसे ही कुछ टाइम बीतता है। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से लड़की का अब पढ़ाई में भी इतना मन नहीं लगता था और फिर लड़की का पढ़ाई से भी दिल टूटने लग जाता है। उसके बाद भी अब लड़की पढ़ाई करती तो थी, लेकिन स्कूल भी जाती थी। अब फिर ऐसे ही वक्त बीतता रहता है और फिर लगभग अब 19 अगस्त आ जाती है। अब 19 अगस्त को एक बार उसी लड़के का फिर से फ़ोन आता है
और फिर से उसको बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की मना कर देती है। और जैसे ही लड़की मना करती है, लेकिन वो ये कहते हैं कि तुम्हारी वीडियोस इस जो हमारे फ़ोन में सेव हैं और कुछ फ़ोटोज़ हैं, ये सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे और तुम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, न तुम्हारे मम्मी पापा मुंह दिखाने के लायक रहेंगे, और तुम्हारी ये वीडियो सोशल मीडिया पे सारे रिश्तेदार और परिवार वाले देखेंगे, पूरे दूर दूर तक ये वीडियो जाएगी। उसके बाद लड़की परेशान हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो ये सब कहते हैं, अब लड़की उनके जाल में फंस जाती है। अब जैसे ही बुरी तरह से फंसती है लड़की, अब फिर से अब उसकी मजबूरी हो जाती है। अब वो अपनी मम्मी पापा से बताती नहीं है। अगर मम्मी पापा से अगर ये सारी बातें शेयर करती तो शायद उसको इन मुसीबतों का सामना न उठाना पड़ता। उसके बाद भी लड़की अब उनका कहा मानती है, और जैसे वो बोलते हैं रात में ठीक वहीं पे पहुंच जाती है। उसके बाद अब की बार अब जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है, 6 लड़के मिलते हैं। उसके बाद फिर से उसके साथ अब वही काम करते हैं, लेकिन लड़की डरी सहमी सी अब उनसे रहम की भीख मांगती है। अब फिर से एक एक करके उसके साथ बलात्कार करते रहते हैं। अब की बार भी 6 लड़के उसके साथ मुंह काला करते हैं। उसके बाद जैसे ही ये सब करते घर के पास उस लड़की को छोड़ करके अब वो सारे 6 के भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही लड़की घर आती है, उसके बाद अब अगला दिन आता है, लेकिन लड़की अब बिल्कुल टूट जाती है और मुरझा जाती है। अब किसी से बात नहीं करती है और वो गुमसुम सी रहती है। उसके बाद उसकी मम्मी उसको अपने पास बैठाती है और बोलती है तुम इतनी हंसमुख थी, लेकिन आजकल तुम्हारे को हुआ क्या है, तुम कुछ बोलती नहीं हो, और तुम जिस तरह से आजकल किसी से बात नहीं करती ठीक से। लेकिन लड़की को दुलारती है, पुचकारती है और अपने पास बैठा करके सहलाती है। अब लड़की फिर फबक फबक कर रोने लगती है। अब ज़ोर ज़ोर से अपनी मम्मी से रोने के बाद अपनी सारी आप बीती बताती है। उसके बाद वो बताती है कि किस तरह से मैं पढ़ाई करती थी, लेकिन एक दिन एक लड़के के पास मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद उसके पास कॉल करती हूँ और कॉल करने के बाद उससे होमवर्क की जानकारी लेती हूँ, लेकिन उसी दौरान अब मैं होमवर्क तो कर लेती हूँ। अब फिर वो लड़का अब 2 लड़कों को अब उसका फ़ोन नंबर शेयर कर देता है। उसके बाद अब एक एक करके उन दोनों लड़कों का फ़ोन आता है, तीनों लड़कों का फ़ोन आने लगता है और फिर मेरे को ब्लैकमेल करते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारे पापा को जान से मार देंगे या तो हमारे पास आओ। उसके बाद अब मैं डर जाती हूँ, सहम जाती हूँ, और फिर मैं अब जैसे ही अब 15 जुलाई को रात में उनके पास जाती हूँ तो 5 लड़के होते हैं मेरे साथ, वहाँ पे रेप करते, बलात्कार करते हैं। उसके बाद जैसे अब उसकी मम्मी को ये सारी बात बता ही रही थी, अब उसकी मम्मी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, उसके होश फाख्ता हो जाती है, उसके पैर तले से ज़मीन खिसक जाती है। अब जैसे ही ये बात बताई, अब फिर से बताती है। अब जैसे ही अब कुछ दिन बीतते हैं, अब फिर से 19 अगस्त आती है। अब वो उसी दौरान अब जैसे ही जुलाई में अब जो 15 जुलाई होती है उस रात में उन्होंने जो वीडियोस कुछ फोटोग्राफ्स वहाँ पे अपने गैलरी में सेव कर लिए थे, अब उसी की धमकी देते हैं कि सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। और फिर से अब बुलाते हैं 19 अगस्त को, और फिर से अब मेरी मजबूरी होती है, अब वो जैसा कहते हैं वैसा मेरे को करना पड़ता है। अब वहाँ पे चली जाती हूँ। गलती मेरी ये रहती है कि मैं आपसे शेयर नहीं करती ये बातें, और फिर वहाँ 6 लड़के और मेरे साथ दरिंदगी करते हैं। ऐसे करके 11 लड़कों ने मेरा रेप किया है। अब उसकी माँ भी रोने लगती है और फिर उसके लड़की के पिता से वो सारी बात बताती है, लेकिन उसके जो लड़की के पिता भी उसके भी होश फाख्ता हो जाते हैं। अब उनके मन में इस रंज सी पैदा होती है कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है। उसके बाद अब पुलिस स्टेशन जा करके मुकदमा दर्ज कराते हैं। अब पुलिस गंभीर धाराओं में 11 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है, लेकिन लड़की नाबालिग होती है, अब लड़के भी नाबालिग होते हैं। अब फलोदा जिले की पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। अब लड़की का मेडिकल भी कराया गया है, लेकिन पुलिस इस चीज़ की जांच भी कर रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।